अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल, राणा रमज़ान SKR पेज। थारी बोली मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, डाट की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, राजस्थानी बोली, मारवाड़ी बोली, एक की बोली या गोजरी बोली, संस्कृत प्राकृत की बोली या राजपूत गैर राजपूत पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में 40 करोड़ तक ज़्यादा हमारी थारी बोली के इस टाइम में मौजूद हूँ। मोहतरम जनाब ठाकुर राणा हमीर सिंह राजपूत साहिब। उमरकोट का असल नाम अमरकोट है। अमरकोट का जो एक रजवाड़ा है यो हज़ारों साल तक मोहतरम जनाब राणा हमीर सिंह ठाकुर राजपूत साहिब के ख़ानदान का रजवाड़ा था है। तो मान आमना थमना फ़क्र है मारा थारा राजपूत कौम का बब्बर शेर, राजपूत कौम का सपूत मोहतरम जनाब राणा हमीर सिंह ठाकुर राजपूत साहब दोरा मौजूद आए हैं। आप देखोगे पूरे पाकिस्तान में जितने भी राजपूत हैं, हिंदुस्तान में राजपूत हैं, वह सनातन धर्म के हों, बुद्ध धर्म के हों, सिख धर्म के हों, मुसलमान हों, मारी थारी शान है सबकी मोहतरम जनाब राणा हमीर सिंह ठाकुर राजपूत साहिब। आम विस्ता पूछेंगे कि राजपूतों में वंश कितने हैं, गोत कितनी है, और ये जो अमरकोट है पूरा जो रजवाड़ा था ये वही जगह है जहाँ अकबर बादशाह का जो वालिद हमायूं जिसके पीछा शेरशाह सूरी लग रहा था और उसका पना दी थी और वो पैदा होया था। ठाकुर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो जी? बड़ी मेहरबानी ठाकुर साहब, आपने टाइम दिया। तो आप हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो आपका नाम वो तो सबको पता है, राणा हमीर सिंह साहिब। आपके वालिद साहब हमारे ताया राणा चंद्र सिंह साहिब। आपके दादा का नाम क्या था जी? राणा अर्जुन सिंह। अच्छा, राणा अर्जुन सिंह, माशाल्लाह। तो आपके बड़ों ने जब पाकिस्तान बनन था पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, वोट दिया और पाकिस्तान के हक में वोट दिया। यह तो बड़े फ़ख्र की बात है। पूरा कुछ लोग तो कांग्रेस में खड़े थे जो आज लीडर बन रहे, लेकिन आपके ख़ानदान ने पाकिस्तान तक वोट दिया। तो आपका वंश कौन सा है जी ठाकुर साहब? अग्निवंश। माशाल्लाह, अग्निवंश। गोत? अग्निवंश वंश। हाँ, अग्निवंश है, गोत पुआर है। अच्छा भाई, यो जो अपना पुआर गोत है, चौहान गोत है, सोलंगी गोत है, यो अग्निवंश है। परमार यो अग्निवंश है। तो अग्निवंश है, सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, नागवंश जी, और नागवंश। नागवंश। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यो आपने बहुत खुशी होगी ठाकुर साहब की बात सुनोगे। ठाकुर साहब एक मर्द मुजाहिद हस्ती है और ये कुछ दिन पहले इंडिया भी गया था और इंडिया में जाकर जो एक नज़रिया है, जो गलत नज़रिया पेश करा भारतीय जनता पार्टी, वो नज़रिया भी झूठा साबित करा ठाकुर साहब ने, और हमने बड़ा फ़ख्र होया इस बात पर। ठाकुर साहब, यो जो अमरकोट है इसका जो नाम था अमरकोट, और उरा जब हमायूं आया था उसका जो पना दी थी, इस बारे में कुछ वाक़या आप बताओ। वो तारीख का एक हिस्सा है जब शेरशाह सूरी से हुमायूं हारा तो उसको जाना था ईरान। रूट यही था, तो यहाँ से सिंधु दरिया को क्रॉस करे, सिंधु दरिया से क्रॉस होकर फिर ही जा सकते। तो राणा जब यहाँ पे आया तब उसने पनाह मांगी, और हमारे राजपूतों में और वो एक ट्रेडिशन है, रिवायत है कि अगर जो दुश्मन भी घर आ जाए तो उसको आप माफ़ कर देते हैं, आप पनाह देते हैं जी। उस दस्तूर को कायम और दायम रखने के लिए उसको पनाह भी दी। अकबर भी पैदा हुआ और फिर उसको यहाँ से हिफाजत से जाके सिंधु दरिया तक ले गए। यहीं की राणा की फौज थी जो उनको सुरक्षित ले जाके और फिर आगे रवाना। सही बात। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है, अकबर बादशाह अमरकोट में पैदा होया और उसके वालिद था पनाह दी ठाकुर राणा हमीर सिंह के दादे पड़दादे। इस ख़ानदान ने राजा भोज के दकरा कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज ने भोजपाल आबाद करा जिसने भोपाल के वहाँ, तो इसका असल नाम भोजपाल है। भोजपाल संधू
की राजधानी थी, यह पूरा पाकिस्तान संधु हुआ। 70% संधु आज भी इंडिया में असल संधु सप्ता संधु राजपूताना के वारिस आर्या खस्त्री छत्री राजपूत हैं। और जो राजपूत नहीं हैं वे भी हैं, जिस तरह ब्राह्मण है, खस्त्री है, वैश्य है, शूद्र है। तो राणा साहब था, हम थोड़ी थोड़ी बात पूछते रहेंगे। राणा साहब एक तारीख की किताब है। राणा साहब जो है ना एक रजवाड़े का राजा भी है। राणा साहब एक तारीख भी है। राणा साहब की बड़ी बात है। अल्लाह ताला इसना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा। राणा साहब के वालिद राणा चंद्र सिंह साहब ने जो कौमी असम्बली में बड़ा मशहूर वाक़या है कि दुनिया कसम ठा कर फिर गई, लेकिन राणे साहब ने कहा राजपूत की तो ज़ुबान हुआ। तो आज पूरे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ये बात मशहूर है। और मैं बड़ी मुश्किलों का टाइम लिया पूरा पहुँचा हूँ। राणा साहब ये जो चंद्रवंशी जो राजपूत हैं, चंद्रवंशी, तो जो गोरू और पांडु जो लड़े थे आपस में, महाभारत हुई थी। श्री रामचंद्र जी की औलाद सूर्यवंशी है, लक्ष्मण जी की और भरत की औलाद चंद्रवंशी है। और अग्निवंशी जो है, इस बारे में क्या मालूमात है राणा साहब आपको? जो अग्नि से पैदा हुआ। अच्छा। चंद्रवंशी वो है जो कृष्ण के औलाद है। जी जी। सूर्यवंशी श्री राम के औलाद है। जी 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 जी, ये बिल्कुल। सूर्यवंशी पर सूर्यवंश जितने भी हैं श्री रामचंद्र जी की औलाद है, जिस पर रामायण लिखी गई। और चंद्रवंशी वे हैं जो कि 5 मकाम हरियाणा के, दिल्ली के चारों काने, मेरठ में, दूसरा कैथल कुरुक्षेत्र में, तीसरा दिल्ली में, जो भी रांगड़ हो वो सब चंद्रवंशी हो। हाँ हाँ, मेरी गोद तूर है, जाटू तूर हूँ। राणा साहब रांगड़ राजपूत ऐसे हैं कि रांगड़ राजपूतों में चौहान गोत भी है, रांगड़ राजपूतों में कुंवर ये गोत है भी कि है। रांगड़ कहते हैं किसको है? आप बताओगे ठाकुर हाँ, तो साहब, बस आप बता दो रांगड़ रांगड़ शब्द का मतलब क्या? आप बताओगे, आपने पता है। आज की पीढ़ी के रांगड़ को पता ही नहीं है। हम आप रांगड़ शब्द का मतलब है रणभूमि जीतने वाला। रांगड़ रण को मारने वाला, जीतने वाला, उसको बोला गया है रांगड़। ये याद रखें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात करी राणा साहब ने। जिस तरह भाइयों दिल्ली पर कब्जा हुआ था, जिसने जीटी रोड के वहाँ जो काबिल कंधार बामियान था, पिशावर था, लाहौर था, दिल्ली था, कलकत्ता, जीटी रोड, ये हमला आवर जब दिल्ली पर आकर कब्जा करा थे, दिल्ली पर कब्जा हो जाता पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा समझाते। तो जिस तरह के आज नेटो है, अक़वाम मुत्तहिदा की नेटो फोर्स, उन दिनों में राजपूतों की एक नेटो फोर्स तश्कील दी गई थी। और उसमें हर वंश, हर गोत के राजपूतों ने जिसने जंग में हिस्सा लिया, दिल्ली के 200 किलोमीटर चारों कानी वह रांगड़ को आए। पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई, रांगड़ों में बरा भी हैं, रांगड़ों में तावड़ी भी हैं, रांगड़ों में बडगुज्जर भी हैं, रांगड़ों में पुआर भी हैं, रांगड़ों में तूर भी हैं, रग्गू भी हैं, जाटू भी हैं, पुआर भी हैं, मडाड भी हैं। 15 जाता गोतों का और 3 वंश का जो है ना एक दस्ता है। और वही रांगड़ों ने हमेशा लड़ाई लड़ी। यूँ तो ये पूरा राजपूताना यानी पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये राजपूतों की सरजमीन थी। हज़ारों साल, 6000 साल तक ज़्यादा राजपूतों ने और हुकूमत ही नहीं करी। ये दरिया के नाम राजपूतों ने रखे, किले राजपूतों के हैं, राजपूतों के हुकूमत हमले हुए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मना यानी मुझे हिंद सिंध से खुशबू आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। तो वह हमारे थारे बाबे दादो वास्ता कहा था, दी दाने की इज्जत, औरत का एहतराम, पर्दा। ईबियन को वहाँ बाहर ताए न दिन फैलाया। ओ भाई ये तो आपस में लड़ते रहे। मिसाल देख लो, हमाइयो जबूरा लुक्का है यार, उसता ठाकुर राजपूत के दादे बाबे राणा हमीर सिंह के उन पन्ना दी, तो उसके पीछे तो शेरशाह सूरी लगा ना है। जब ज़ोरुद्दीन बाबर आया, ज़ोरुद्दीन बाबर ने आकर इब्राहिम लोधी पर हमला करा, इब्राहिम लोधी ने खिलजियों पर करा है। सोचने की बात है, नादिर शाह ने हमला किस पर करा, तो ये आपस में लड़ते रहे। दीन तो ओलिया कराम ना, सूफ़ी जो थे उन फैलाया। राणा साहब कोई राजपूत बिरादरी ना पूरे पाकिस्तान में आप ना सुनेंगे, कोई मैसेज देना चाहो, कोई पैगाम देना चाहो तो इस हवाले का बताओ जी आप। मैसेज यही है कि ये जात पात की बात छोड़ दो, ऊंच नीच की बात छोड़ो। और रजपूत, रजपूत का मतलब रज माने धरती, पूत माने बेटा।
सन ऑफ द सॉइल जो आप हैं वो बन के दिखाओ, बस यही है मैसेज। बहुत बेहतरीन बात करी राणा साहब ना। राजपूत उसने कहवा जो राजा का पूत और धरती का पूत, और धरती के पूत बनन वास्ता धरती की हिफाजत करो। धरती पर रहने वाले जितने भी हैं, उसकी ज़ुबान कोई हो, उसकी गोत कोई हो, उसका मसलक कोई हो, उसका मज़हब कोई हो, उससे मोहब्बत करो। तो यही राजपूत की शान है। राजपूत ने हमेशा गरीबों का साथ दिया, मजलूमों का साथ दिया। और एक वक्त था जब लोग सुकून तो सोवा थे, और जब हमले आवर आका हमले करा थे तो राजपूतों के सिर कटे। राजपूतों ने इस धरती की भी हिफाजत करी, धरती पर रहने वालों की इज्जतों की भी हिफाजत करी। 1000 साल नहीं, कई हज़ार साल तक यही हमले होते रहे। ठाकुर राणा हमीर सिंह राजपूत साहिब जो हैं, इनकी गोत जो है वह पुआर है, वंश अग्नि वंश है। तो मैं भाइयों ने बताना चाहूँ, ठाकुर साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, रांगड़ राजपूतों के हवाले तक भी बात करी। कुछ लोग उन पता को नहीं, जिस तरह की एक मिसाल है, ठाकुर साहब सुन रहा है, मैं टाइम लूँगा। एक बड़ा अहम वाक़या ठाकुर साहब, जोधपुर का जो राजा राव जोधा का बेटा राव बीका के 7 बेटे, अपना शोरो, उज्जण, सैतो, धारेजो, मंगी, राहू, तो इसके 7 बेटों की औलाद जो है ना वो राजपूत है। पीर साईं पघारे का चीफ खलीफा अब्दुल्ला मंगरी है, तारिक पैदाइश जैसलमेर की है। तो जैसलमेर जो था राव जैसल था। तो ये सारे काफ़ी राजपूत को आवा, कुछ ऐसे भी हमें को आंधे को नहीं। सिंध के अंदर बड़ी अक्सरियत में स्मार्ट राजपूत हैं। पंजाब में फिर ये जितनी भी बोली हैं, ये बोली सिंधी बोली, पंजाबी बोली, सराइकी बोली, गोजरी बोली, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, ये सारी प्राकृत लिखड़ी, प्राकृत संस्कृत लिखड़ी, और ये तमाम ज़ुबान, तमाम बोली, ये सारी एक की नस्ल है। बहुत मेहरबानी ठाकुर साहब, आपने टाइम दिया, शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। ये ठाकुर साहब दोहरा भाई हो, उरा दूर दूर तक भाई आवा। ठाकुर साहब सबकी खिदमत करा। हमारा था रताया बुजुर्ग राणा चंद्र सिंह, उसके तो बड़े ठाठ थे, बाट थे। ठाकुर साहब कभी गुस्सा हो जाइए तो वह इलाका ठाकुर साहब चावा तो यह उमरकोट में आज़ाद खड़ो हुआ या किसी भी पार्टी तक खड़ो हुआ, MNA MP की सीट तब आ रही अक्सरियत तक जीत जा। कुछ लोग क्यों अब मखसूस सीट पर खड़ो होया, या इसकी मेहरबानी या मोहब्बत है, यो चाहवा तो यो अपनी सीट जो है ना, खुद इसकी अपनी सीट है। रिश्ता पूरा मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे मोहब्बत करा ठाकुर साहब था। बहुत मेहरबानी।